बेईमान खा लुटेरे हमारे समाज के भी और अन्य समाज के लोग जो बुरी नजर दिखा रहे हैं उनको पहचानिए, संगठित होइए और इन बेईमानों का सामना करके उनको खदेड़ने का काम करिए, तब जाकर के समाज का विकास होगा साथियों। आज यानी 10 जून को देश भर के साथ साथ वाराणसी जिले के कई जगहों पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 927वां शौर्य दिवस समारोह बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राजभर हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर व गुड्डू राजभर रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी जिले के फतुपुर ग्राम सभा में हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि ब्रिजेश राजभर का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही फूलपुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर ग्राम सभा में भी बतौर मुख्य अतिथि ब्रिजेश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और इसी दौरान वाराणसी के ही सारनाथ स्थित सुहेलदेव पार्क में भी ब्रिजेश राजभर द्वारा हवन किया गया और सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान ब्रिजेश राजभर ने फास्ट न्यूज भारत से बातचीत के दौरान सबसे पहले फतुपुर ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि लोग इसी तरह एकजुट होकर अपने समाज को आगे ले जाने का कार्य करें। जो राह चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी दिखाए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए हम लोग भी अपने समाज को प्रताड़ित होने से बचाएं, ताकि समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी कई जरूरी कार्यों से मुक्ति मिल सके। ब्रिजेश राजभर को लोगों ने अपने बीच पाते हुए जमकर तालियों से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि राजभर समाज में वाराणसी से लेकर जौनपुर तक और जौनपुर से लेकर आजमगढ़ तक, आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर तक, मऊ से लेकर देवरिया, गोरखपुर तक बस लोगों की एक ही पसंद है, या यूं कहें कि पूर्वांचल में इस वक्त ब्रिजेश राजभर एक नए समाज सेवक के रूप में तेजी से उभरते नेता व समाज सेवक नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि ब्रिजेश राजभर जिले के ही नहीं पूर्वांचल लोगों की पहली पसंद है और हमारे राजभर समाज का ये उभरते चेहरे हैं जो युवाओं के मार्गदर्शक के रूप में उभर रहे हैं। हमारा समाज ब्रिजेश राजभर के संग हमेशा है। जिस तरह से ब्रिजेश राजभर ने पूर्वांचल में राजभरों का नाम रोशन किया है, वह दुख सुख में हर परिवार से मिलते जुलते हैं। यही उनकी रुचि हमें ब्रिजेश राजभर की ओर खींचती चली आती है। इस दौरान राजभर हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश के गुड्डू राजभर भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा ब्रिजेश राजभर ने। आज कार्यक्रम चक्रवर्ती सम्राट हिंदू राष्ट्र रक्षक सुहेलदेव महाराज जी का आज विजय दिवस 987 आज हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ग्राम सभा फतुपुर में कठिराव में आए हुए हैं और कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से भव्य रूप देने के लिए बहुत ही समाज के लोगों ने जुट करके त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ब्रिजेश जी, कहा जाता है कि आप जहां भी जाते हैं, क्योंकि सच्चाई है कि पार्टी से अलग होने के बाद जो है कि फिर भी कुछ विशेष कमियां नहीं देखी गई। जहां भी आप जाते समर्थक जो है कि सैकड़ों की संख्या में आ जाते हैं। आखिर वजह क्या है? नियत और विचारधारा जी। आज हमने अपनी नौकरी, रोजगार, व्यापार छोड़ करके जब राजनीति में कदम रखा तो मेरा उद्देश्य था कि समाज का सेवा, समाज के साथ उत्पीड़न न होना। आज राजभर हेल्पलाइन का जो उद्देश्य है हमको बहुत बेहतर और बहुत अच्छा लगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान पे जो पहल हो रही है, जो कदम उठाया जा रहा है, उसमें हम युवाओं को जागरूक करेंगे और जागरूक करके समाज के जो विषम स्थितियां हैं, पीड़ित लोग हैं, हमारे जो दुखी समाज के लोग हैं, उनके सम्मान में कहीं से कमी नहीं आनी चाहिए। और अपनी हेल्पलाइन की टीम के साथ हम लोग हर जगह उपस्थित है। राजनीति अलग जगह है, समाज सेवा मेरा उद्देश्य है जी। कुछ ऐसे नवयुवक अभी भी हैं जिन्हें महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास नहीं मालूम है, वो कैसे थे और किस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा और किस तरह से उन्होंने विजय पाया। तो उन नवयुवकों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
उन नवयुवकों से मेरा अपील है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप गूगल पे सर्च करिए, इतिहास को टटोलिए। अगर कहीं से भी कमी या दिक्कत समझ में आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर संपर्क करिए। हेल्पलाइन ऑनलाइन चल रहा है और पूरा डिटेल देने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मेरा कोशिश है कि जहाँ भी मेरा कार्यक्रम होता है, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास के साथ साथ जितने भी 174 राजा हुआ करते थे समाज का, सबके इतिहास को पटल पे लाने की एक पहल जो शुरू हुई है। आज हमारे बड़े भाई राजू राजभर जी हैं, बड़े भाई गोपाल राजभर जी हैं, जो कि हमारे मार्गदर्शक के रूप में समाज के लिए हर कदम पे काम करने के लिए पहल कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे इसी तरह युवाओं को जागृत करिए और लोगों को ऊर्जा मिलेगी, तब जाके समाज का विकास होगा। ये तो रही युवाओं को शिक्षा और प्रेरणा देने की बात। अब आपके कुछ प्रतिबंधित भी हैं जो आपके विपक्ष में कुछ नाप शनाप कहीं न कहीं बकते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? देखिए, अगर जो हमारे विरोधी हैं, मैं तो अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि उनका जवाब न दें, क्योंकि जिस पार्टी को हम लोग छोड़ा तो विचारधारा से वो कहीं ना कहीं भटक गए हैं और उनकी विचारधारा पूंजीवाद और परिवारवाद पे आकर टिकी है। और जो विरोधी गलत बातें या विरोध कर रहे हैं या गाली गलौज से बात कर रहे हैं, मैं अपने समर्थकों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हो सकता है कि माननीय नेताजी का भाषण है, उनका सोच है कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, तो जो हमारा विरोध कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अगर बन जाएं तो ऐसे जो गाली दे रहे हैं उनके समर्थक हमको, तो वो हो सकता है कि वो कैबिनेट में न चले जाएं, या वो कैबिनेट में जाने के बाद या कुछ ऐसे गाली गलौज वाले उनके संस्कार वाले बच जाएंगे, तो हो सकता है 2024 में प्रधानमंत्री बने तो ये लोग केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में चले जाएंगे। ऐसी सोच को रखने वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका हमारे समर्थक उनका जवाब न दें, वो उनकी मजबूरी है, उनको कैबिनेट में जाना है, उनको जाने दीजिए। उनका सोच उनको मुबारक है, ये उनके संस्कार है, उनका विचारधारा है। हो सकता है सुहेल कर रहा हूँ जिस तरीके से आदरणीय बड़े भाई ब्रजेश राजभर जी ने जब महाराजा सुहेलदेव जी के स्वर्णिम इतिहास को बताया, तो साथियों मेरा ब्लड जो है 100 डिग्री के ऊपर तापमान है। बोलना तो बहुत कुछ है, जाना भी है, कई कार्यक्रम है, और ब्रजेश राजभर जी के बातों में हम अपनी बातों को सहमति देते हुए संचालक महोदय से कहेंगे कि आप आगे का कार्यक्रम देखें। धन्यवाद।